Hello everyone. Today we will talk about balancing of chemical equation. How to balance any chemical reaction by step. Okay. There are two types method. One by one step. It means that we can say long method and one is the short method. We call them heat and trial method. ठीक है, हम लोग के पास बैलेंस इक्वेशन यानी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के दो तरीके हैं. एक हमारे पास लॉन्ग होगा, लॉन्ग वाले में क्या होगा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और एक होगा शॉर्टकट मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड. तो आप ईच एंड एवरीवेयर आप किसका यूज़ करोगे, हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करोगे. ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करोगे. तो आप एक बार प्रोसेस देखना, मैं लॉन्ग प्रोसेस बताता हूँ. हालांकि डिपेंड करता है एग्जामिनेशन में. अगर एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स का आता है तो आपको लॉन्ग प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा. अगर 1 मार्क्स का आता है तो हीट एंड ट्रायल मेथड यानी डायरेक्ट देख के उसको बैलेंस करना है. तो दोनों मेथड बता रहा हूँ. ज़्यादातर केसेस में हीट एंड ट्रायल मेथड ही आता है, 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, पहले चेक करो कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है. दिस रिएक्शन इज आइदर बैलेंस और नॉट. ठीक है, तो FeS2O Fe3O4 और H2O. ठीक है, तो Fe1 Fe3 पहले ही अनबैलेंस हो गया. ठीक है, तो अब पहले ही बैलेंस नहीं है हमारे पास, तो अब इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बॉक्स बनाते हैं. प्रॉपरली क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं. तो स्टेप फर्स्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग, लाइन बाई लाइन चलते हैं. पहले स्टेप में आप पहले बना लो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट आप रिप्रेजेंट करो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है भाई, Fe है. ठीक है, और क्या है भाई, और क्या है बताना, H है. और क्या है भाई बताना, ऑक्सीजन है. अब इससे कुछ तो है नहीं एलिमेंट, Fe है, H है, O है. Fe है, H है और क्या है, O, और कुछ नहीं है. लेफ्ट सॉरी यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बनाइएगा. ठीक, Fe हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा. ठीक है, चेक करो लेफ्ट हैंड साइड में Fe कितने हैं, 1. ये लेफ्ट हैंड साइड है भाई और ये राइट हैंड साइड है. ठीक है, राइट हैंड साइड में कितने हैं भाई, 3 है. ठीक है, डन. H की ऑक्सीजन कितने हैं भाई, 1 है. राइट हैंड साइड में कितने हैं भाई, 4 है. देखो चेक करो 4 है. हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 2 है और 2 है. इस तरफ कितने हैं भाई, 2 है. चेक करो, ये इक्वेशन हमारे पास है. पहले बॉक्स मैंने बनाया अपने कन्वेंश के अकॉर्डिंग, इसको सेटअप किया. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, Fe में 1 हो गया, राइट हैंड साइड में 3 हो गया, ऑक्सीजन हो गया 1, यहाँ पे 1 है. राइट हैंड साइड में 4 हो गया. हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गया ना. हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए. फर्स्ट देखो हम लोग किसको बैलेंस करेंगे, हम लोग अपने अकॉर्डिंग पहले सेट उनको करेंगे जिसमें एलिमेंट नंबर ऑफ उस कंपाउंड में जिसमें एलिमेंट ज़्यादा होंगे. ठीक है, पहले उसको बैलेंस करेंगे जो कंपाउंड थोड़ा सा बड़ा होगा, हैवी होगा, जिसमें एलिमेंट ज़्यादा होंगे. तो पहले हम लोग इसको बैलेंस करते हैं. ठीक है, तो Fe3O4 में चेक करो ऑक्सीजन कितना 4 है और इस साइड कितना है हमारे पास है, FeO4 में इस साइड 4 है, अगर इस साइड 1 है. तो अगर मैं इस साइड 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ, कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ भाई, 4. तो यहाँ पे स्टेप सेकेंड. अब आप राइट करना शुरू करो. आप राइट कैसे करोगे, मल्टीप्लाई बाई 4 in left hand side on front of H2O we will get. ठीक है, मल्टीप्लाई 4 से करना है क्योंकि मैंने बोला जो सबसे बड़ा होगा उसमें को बैलेंस करना है. पहले ऑक्सीजन को मैं बैलेंस कर रहा हूँ, फिर Fe को बैलेंस कर लूँगा, साथ साथ कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑक्सीजन कितना 4 है तो ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई इसमें कर दूँ. अगर ये 3 है तो 3 का भी मल्टीप्लाई इसमें कर सकता हूँ मैं पक्का. तो इसी में क्या कर सकते हो, एंड एक साथ कर रहा हूँ दोनों को, एंड मल्टीप्लाई बाई 3 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑन फ्रंट ऑफ Fe. अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे भाई. देखो 2 स्टेप हो जाएगा, मैंने 2 को 1 में मर्ज कर दिया. यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 3 का, तो कितना हो जाएगा भाई, वी विल गेट 3Fe. यहाँ से वी विल गेट हटा देना, लास्ट में लगाना पड़ेगा. 3Fe प्लस क्या हो जाएगा, फेजेस हटा दे रहा हूँ, यहाँ 4H2O, फिर क्या हो जाएगा भाई Fe3O4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई H2O. मैंने 2 स्टेप एक ही में कर दिया मर्ज. अब ये मिल गया. अब इसको फिर से बॉक्स बनाइए भाई, फिर से बॉक्स बनाइए आप भाई. ठीक, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, Fe, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. Fe कितना हो गया भाई 3, इधर भी कितना हो गया 3. हाइड्रोजन कितने हो गए भाई इधर लेफ्ट हैंड साइड में 8, उधर कितने हो गए भाई
टू, ऑक्सीजन कितना है 4 है, उधर भी कितना है 4 है। देखो अभी क्या बैलेंस नहीं है, ये दोनों बैलेंस, ये दोनों बैलेंस। अगर इन दोनों का काम हो जाए तो काम हो जाए। अगर मैं इधर कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस है, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन होनी चाहिए ना, सॉरी ऑक्सीजन कितने हैं 4, उधर भी ऑक्सीजन कितने 4 है, ये 4, ये वाला 4, ये 4। हाइड्रोजन इधर कितने हैं 4 2 जा 8, 8 हो गया, और इधर कितने हैं 2 हैं। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन सब कुछ बैलेंस, Fe 3 3, ऑक्सीजन 4 4। हाइड्रोजन की बात करें तो एक तरफ 8 है एक तरफ 2 है, तो इसमें अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो काम हो जाएगा, इसमें राइट हैंड साइड में यहाँ पे। तो अब फिर से हम लोग राइट करेंगे स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में किससे मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड डायरेक्ट लिख रहा हूँ, राइट हैंड साइड में कितने का मल्टीप्लाई करें 3 का, सॉरी 4 का। राइट हैंड साइड में 4 ऑन फ्रंट ऑफ H2, then we will get, तो क्या हो जाएगा, we will get 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस क्या हो जाएगा 4H2O। आप चेक करो मिल गया। अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाओ भैया, बार बार बॉक्स बनाना पड़ रहा है। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या होगा भाई, राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये राइट हैंड साइड होगा। एक Fe ये हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, और ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। Fe कितने 3, नंबर ऑफ 3, ये 3। हाइड्रोजन की बात करें 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 4 2 जा 8 इक्वल, भाई काम चल गया। ऑक्सीजन 4, इधर भी कितना 4, देखो ये बैलेंस हो गया। एंड फाइनली हम लोग को जो इक्वेशन मिलेगा, फाइनली इक्वेशन मिलेगा 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। देख लो भाई ये फाइनलाइज है, ये बैलेंस इक्वेशन। इस तरीके से आप ब्रैकेट में अगर ये 3 मार्क्स के आते हैं तब, अदरवाइज डायरेक्ट भी हो जाएगा। 3Fe, अब चेक करो 3Fe 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 आ गया हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन ये वाला, 4 ऑक्सीजन ये वाला। चेक कर लो, देखो इजी है ना। सिर्फ आप चेक करते रहो, इस तरीके से बैलेंस करते रहो। हीट एंड ट्रायल मेथड में देखो कैसे बैलेंस करेंगे, इसको नोट करिए भाई, बहुत अच्छा है। हीट एंड ट्रायल मेथड, डायरेक्ट मेथड देखो, डायरेक्ट मेथड में Fe देखो कितना है 1, इधर कितना है 3 है, इधर कितना है 3 है, इधर कितना 1 है, इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, डन, Fe बैलेंस। ऑक्सीजन 4 है, इधर 1 है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन तो बैलेंस। हाइड्रोजन कितने हो गए 8 हो गए, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, 4 का मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भैया, हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। चेक कर लो, इसको नोट करो आप, इसको नोट करिए आप जल्दी से भाई, नोट करिए। इस तरीके से आप बैलेंस करोगे, तब बैलेंस करोगे जब ये 3 मार्क्स का आएगा। ध्यान से सुन लेना, ये 3 मार्क्स में जब आएगा तभी हम लोग इसको इस तरीके से बैलेंस करते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन में आपके ज़्यादातर केसेस में 1 मार्क्स के आएंगे। जब 1 मार्क्स में आएंगे तो इतना लॉन्ग लेके नहीं चलोगे आप, टाइम वेस्ट फालतू नहीं करोगे, डायरेक्ट इस तरीके से देख के बैलेंस कर दोगे। जिधर तुमको लगेगा 2 का मल्टीप्लाई, उधर 2 का मल्टीप्लाई, जिधर आपको लगता है 3 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई करके बैलेंस बस करना है किसी तरीके से, क्योंकि इसका नाम ही है हीट एंड ट्रायल मेथड। ट्रायल करिए और हीट कर दीजिए, ट्रायल करिए और हीट कर दीजिए, हीट करिए और ट्रायल कर दीजिए। ठीक है, ठीक, तो इसको नोट करो आप जल्दी से, नोट करिए भाई। एक और एग्जांपल बताता हूँ, इरेज करो। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो आप कॉपी में। ये प्रॉपर मैं नोट्स बनाते चला जा रहा हूँ, आधे से ज़्यादा आपका टॉपिक क्लियर हो गया। बस लास्ट हमारे पास 2 टॉपिक बचे हैं, एक बचा है क्या, कुर्जन, और दूसरा रेंसिडिटी। एक और देता हूँ, एक और दे रहा हूँ भाई, एक और देता हूँ। देखो जैसे Zn प्लस AgNO3 होल ट्वाइस, AgNO3 क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस हो जाएगा। अब AgNO3 सिर्फ लो, ठीक, AgNO3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा भाई, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस क्या हो जाएगा भाई, Ag हो जाएगा। इसको बैलेंस करना है भाई, देख लो पहले, देखो ये बैलेंस है या नहीं, पहले चेक कर लेना बैलेंस है या नहीं। ये नहीं कि बैलेंस करना शुरू कर दें। Zn1 Zn1, Ag1 ठीक है, काम चल रहा है। NO3 1 है, NO3 क्या 2 है। ठीक, बात समझ आई। तो पहले याद रखो, पहले हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर लेना। जब 3 मार्क्स का पूछेगा पहले हीट एंड ट्रायल मेथड से
उसको बैलेंस कर देना। बैलेंस करने के बाद फिर उसको स्टार्ट करना, कौन सा, लॉन्ग वाले प्रोसेस को, ताकि ईजी हो जाए किस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करता हूँ। कितने NO3 है, 2 है भैया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। NO3 कितने हो गए भाई, 2, ईजी कितना हो गया 2, ये 2 हो गया, देखो सब बैलेंस हो गया। हीट एंड ट्रायल मेथड कितनी ईजी है, Zn1 Zn1 NO3 2 NO3 2 Ag2 Ag2, देखो चेक करो, ईजी है केस, बात समझ आ रही। अब इसको लॉन्ग प्रोसेस से तुम अपना बैलेंस करते रहना, किस तरीके से मल्टीप्लाई करना, ये एडजस्टमेंट है, ये बहुत बड़ा ट्रिक है। 3 मार्क्स का पूछता है हीट एंड ट्रायल मेथड में, तुमको प्रॉब्लम हो रही कि किसमें किसका मल्टीप्लाई करो, तो पहले इसको साइड में हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करके रख लेना रफली। अब तुम्हें पता हो गया कि AgNO3 में 2 का मल्टीप्लाई करना, तो बॉक्स में वैसे मल्टीप्लाई करना, इसमें फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाना, हो जाएगा काम। ठीक है, तो इसको देख लेना आप। ठीक, बात समझ में आती है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे पास बैलेंस हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कुछ NCERT के क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चन है तो मैं उसको बोलता हूँ, अच्छे क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, व्हाई डज, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई डज द कलर ऑफ copper sulfate solution change when an iron nails is dipped in it। ये NCERT का क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भाई। देखो देखो देखते जाओ। बोला कि व्हाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल्स इज डिप इन इट। तो ये देखो, पहले बताओ कौन सा, पहले नोट करो, आयरन को किस में डिप किया जा रहा है भाई, कॉपर सल्फेट में। ये मैंने एग्जांपल अभी बताया था क्वेश्चन में। कॉपर सल्फेट कैसा कलर होता है भाई, मैंने बताया था ब्लू कलर का होता है, पक्का बताया था। ठीक, तो अब क्या होता है, इसमें क्या होगा, Fe का कलर चेंज हो रहा है। कलर चेंज होने का मतलब मैंने बताया था, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है भाई। सिंगल एलिमेंट उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो कलर जब अगर रिएक्शन होता है तो कलर चेंज होगा, तो इन्होंने बोला कलर चेंज हो जा रहा है, तो यानी इट मीन दैट Fe कॉपर को रिप्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा और फॉर्मेशन करेगा CuSO4 FeSO4 और कॉपर को बाहर हटाएगा। ठीक है, इसका कलर कैसा आता था वहाँ पे, लाइट ग्रीन। कैसा आता था भाई, लाइट ग्रीन आने लगता था। अब रीज़न बताना ऐसा क्यों हो रहा है, तो सिंपल सा केस, ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, बिकॉज द Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो Fe मोर रिएक्टिव होगा कॉपर सल्फेट से, तो Fe क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करके अपनी जगह पे ले लेगा। इस वजह से वो कलर क्या करने लगता है, रिप्रेजेंट करने लगता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आती है। इस तरीके से नोट कर लो भाई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए भाई, नोट करिए। सेकंड है, एक और क्वेश्चन है, मैं देता हूँ आपको, एक और क्वेश्चन है भाई, एक और क्वेश्चन है। FeSO4 ये क्या होता है, हीट प्रोवाइड कर रहा है भाई, हीट प्रोवाइड कर रहा है। पहले आपको बताना है कौन सा टाइप का रिएक्शन है। हीट करने पे प्रोडक्ट भी बताना किस टाइप। जब हीट आ गया तो हीट में मैंने बताया था डिकम्पोजिशन के 3 फॉर्म होते हैं। डिकम्पोजिशन के कितने फॉर्म होते हैं भाई, 3 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 फॉर्म होते हैं। पहला क्या था, थर्मल, दूसरा था लाइट, थर्ड वन कौन सा था हमारे पास, कौन सा था भाई, इलेक्ट्रिकल, या कौन सा हमारे पास था लास्ट वाला जो हम लोग लाइट को पास कर रखते, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस, या सिंपल से बोलो इलेक्ट्रोलिसिस। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा पहले 1 और 2 वीडियोस देख ले, वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा, मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तब हीट प्रोवाइड करोगे तो हीट प्रोवाइड करने का थर्मल हो जाएगा भाई, थर्मल हो गया। अब इसको बोलता है कि व्हाट वुड बी हैपन व्हेन FeSO4 इज हीटिंग, जब हीट किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको रिएक्शन को ज़रूर याद रखना। इसमें बनता है Fe2O3 प्लस SO2, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनता है भाई। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब NCERT के क्वेश्चन है भाई, चेक कर लो, नोट कर लो। ठीक है, एक ये डार्क ब्राउन इसका कलर आ जाता है, डार्क ब्राउन,
और इसका क्या आ जाता है, FeSO4 का कैसा आता है, लाइट ग्रीन आता है। कैसा आता है भाई, लाइट ग्रीन। देखो अब आप क्वेश्चन को ऐसे घुमा फिरा सकता है कि कंपाउंड हैविंग ए ऑन हीटिंग गिव डार्क ब्राउन कलर, व्हाट वुड बी द कंपाउंड ए एंड बी। ए एंड बी भी पूछ सकता है, ऐसे ही बोल सकता है कि एक कंपाउंड ए है जिसका लाइट ग्रीन है, हीट करने के बाद डार्क ब्राउन देता है। तो आप बताइए ए और बी कौन सा होता है। ए क्या होगा, FeSO4 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, Fe2O3 हो जाएगा। इज इट क्लियर, बात समझ में आती है। तो इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट था। अब देखो लास्ट वीडियो हमने सब कुछ बता दिया, फिर दो चीज़ बचा है, एक कोरिजन और एक रेंसिडिटी। छोटे छोटे टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में ये भी हो जाएगा कंप्लीट, तो आप ये नोट कर लीजिए। अब सारे अब क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, देखिए इजी वे में सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइए, और अगर किसी भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बताइए, मैं टॉपिक पे उस पर भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फिर मैं स्टार्ट कर दूँगा वीडियो को बनाना, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।